एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग जो है वो रून्स रीडिंग होगी, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच की भावनाएं, दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है वो भी जानेंगे, और यूनिवर्स का संदेश यानी कि गाइडेंस भी चेक करेंगे, और रून्स के जरिए ही होने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी। जल्दी से अपने इष्ट देव, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आज मेरी मेडिटेशन बड़ी लंबी हुई है, तो आई एम होपिंग बहुत मस्त मैसेजेस आएँ। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी इनके लिए क्या है। आपको रियलिटी चेक तो मिल गया है भाई, आपको समझ में आ गया सही क्या है गलत क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर की करंट एनर्जी। आपके पार्टनर का ओके नेचर चेंज हुआ है, आपको रियलिटी चेक मिल गया है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। येस, आई कैन सी दिस। आप एक प्रैक्टिकल वर्जन बन चुके हो। अब आप दिमाग से सोचने लगे हो, दिल से नहीं, और आपके सामने सत्य आ गया है पार्टनर का। या ये कह सकते हैं कि आपने गहरी सोच बैठकर दिमाग से बहुत ज़्यादा चीज़ें सोची कि क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, व्हाट वाज राइट, व्हाट वाज नॉट, और कहाँ कहाँ क्या आपने गलत करी। वो सब चीज़ें सोच कर, एनालिसिस करके अब आप समझ गए हो कि आपके पार्टनर सच में आपसे प्रेम करते भी हैं या नहीं, या ढोंग था, नाटक था। मतलब यू हैव सम रियलाइजेशन, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल और एक रियलाइजेशन दिखाई दे रही है जो आपको हुई है। और आप कहीं ना कहीं अपने आप से प्रेम तो कर रहे हो, सेल्फ लव भी है, और यहाँ पे न्यू लव भी दिख रहा है। तो यू हैव समबडी इन योर लाइफ। शायद आपको अपने जीवन में कोई नया व्यक्ति मिल गया है, या प्रपोजल है, या लोग आपको एक मैग्नेटिक अट्रैक्टिव ऑरा की तरह देख रहे हैं। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि यू हैव रिसीव्ड लव। आप या तो खुद से प्रेम कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आपके अंदर ब्यूटी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होते हुए नज़र आ रहे हो। येस, आपने अपने ड्रीम्स पे फोकस करना शुरू कर दिया है, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं भी ढूंढो तब भी लव कहीं ना कहीं आपको चेस कर रहा है। यू आर गोइंग टू लिव अ वेरी ग्रेट लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ड्रीम्स पूरे होने की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। आफ्टर एक बहुत बड़े तूफान के बाद फाइनली आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप तूफान से बाहर निकल रहे हो। ये समझो क्या हुआ ना कि आपके आसपास, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, कि जैसे आपके आसपास बहुत ज़्यादा तूफान आया, सब चीज़ें तितर बितर हो गई, समेटने में आपको बहुत लंबा टाइम लगा। हर सिचुएशन को, अपने आप को संभालने में, अपने घर को वापस पहले जैसा करने में बहुत समय लगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई आपके पार्टनर के साथ, जिसके बाद आपका रिपेयर होना, ठीक होना इतना आसान नहीं था। बड़ी मुश्किलों से आप सडनली, आप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आप में बहुत सारे एक मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो आप। पहले जितने गंभीर नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हो। ऐसा दिख रहा है कि तूफान के बाद फाइनली अब आप अपने आप को संभाल पा रहे हो। फाइनली अब आप अपने आप को एक अच्छे तरीके से होल्डिंग एनर्जी में लाते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर आपकी एनर्जी में अभी भी मूड स्विंग्स की एनर्जी दिख रही है। येस, इमोशनली अभी भी आपको मेजर भयंकर ट्रस्ट इशूज़ हैं। अभी भी आप जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं कर पाते हो। अभी भी आपको डर लगता है रख रख के कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर कोई न्यू कनेक्शन आ रहा है, कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है, तो आप घबरा जाते हैं। कोई न्यू प्रपोजल्स भी होते हैं तो आप जल्दी उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको सब कुछ खत्म होने का डर बहुत भारी मात्रा में महसूस होता है। अभी भी आपको लगता है कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अगर कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा होता है तो आपको डर लगने लगता है कि शायद ये चीज़ अच्छी हुई है पर 2 दिन के बाद ये खराब ना हो जाए। तो डर अब आपको बहुत लगने लगा है। आपके अंदर एक भयंकर फियर ऑफ लॉस कहीं ना कहीं बैठ गया है। आप अब अपने पार्टनर को चेज नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि आपने उनको पीछा करना, उनको चेक करना बंद कर दिया है। आपकी लाइफ में अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ देते हुए, अपने आप को वैल्यू करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हो। आपको कोई ड्रामा नहीं चाहिए अपने आसपास। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आसपास सारे ड्रामा ही एंड कर दिए। जहाँ पर झगड़े, लड़ाई, गॉसिप और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, वहाँ से आप दूर रहना पसंद करते हो। आप फालतू के ड्रामों में पार्टिसिपेट करना ही नहीं पसंद करते, उसका हिस्सा बनना ही पसंद नहीं करते। आपको इरिटेशन होने लगती है। अगर कोई आपको टॉक्सिक लगता है तो आप खुद डिस्टेंस बना लेते हो। कहीं पे आपको दिख रहा है कि बहुत महाभारत हो रही है, तो वहाँ पे भी आप अपने आप को एक्सप्लेन करना, ज़्यादा प्रूव करना पसंद नहीं करते। आपकी एनर्जी में एक मेजर स्विच है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ना, जितना कल तक आप अपने आप को एक्सप्लेन करते थे कि मैं ऐसी नहीं, मैं वैसी नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, अब आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर लिया है। आपने अपने आप को बताना बंद कर दिया है कि आप राइट है कि रॉन्ग है। आपको ऐसा लगने लगा है कि जो लोगों को मेरे बारे में सोचना है जाके सोचें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जाके इन लोगों को क्यों एक्सप्लेन करूँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, क्योंकि आपका माइंडसेट अब बहुत चेंज हो चुका है। अब आपको लग रहा है कि ऐसे लोगों को मैं बैठ के एक्सप्लेन करूं और एट द एंड मैं हर्ट भी हो जाऊं। एट द एंड मैं इन्हीं लोगों से बाद में मात भी खाऊं, इनका पेन भी मेरे ऊपर आ जाए। इससे अच्छा बेटर है कि ड्रामों से दूर ही रहो। तो आप ड्रामों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से बहुत दूर रहते हो। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि चीज़ें स्ट्रेच हो रही हैं, रबड़ की तरह दिक्कतें आ रही हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि
बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, आप उधर दूर हो जाते हो, या जहाँ से भी आपको थोड़ी सी भी नेगेटिविटी महसूस होती है कि यार यहाँ चीज़ें नेगेटिव है, आप तुरंत वहाँ से गैप ले लेते हो, वहाँ से तुरंत आप खसकना पसंद करते हो। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि अब आपको ड्रामा नहीं चाहिए, ना आप अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हो, ना आप किसी के पीछे भागना चाहते हो, ना आप किसी को जो है इम्प्रेस करना चाहते हो। यहाँ पर ऐसा भी है कि क्लियरली आप किसी को इम्प्रेस करने में या अट्रैक्ट करने में भी इंटरेस्टेड नहीं होगी। अरे आ जाओ, आप अपनी दुनिया में अपने आप में मस्त रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो। आपको अपने आसपास कोई भी ऐसी इरिटेशन चाहिए ही नहीं जहाँ पर आपको बार बार लोगों को बस थाली में खाना परोसना पड़े और एट दी एंड वो लोग जो है बार बार आपकी थाली का पूरा खाना खा के चले जाएं और आपको एंड में भूखा रहना पड़ जाए। अब आप भूखे रहने के लिए तैयार नहीं हो, आपका ऐसा है कि नहीं। और अब आप बहुत प्रैक्टिकलिटी में भी आ गए हो, तो ऐसे भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि अब आप लोगों के लिए इमोशंस, लव, उस लेवल की एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव आपके अंदर नहीं रहा। मतलब आप ये समझो कि कल तक आप ऐसे थे ना कि एक देवी टाइप की एनर्जी या देवता टाइप की एनर्जी में कि प्यार करो तो एक से करो, किसी और को मत पूछो। अब आप ऐसे हो चुके हो कि नहीं यार, सबसे बात करो, सबसे हंस के रहो, अच्छे से रहो। कोई अच्छे से बात कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है तो ठीक है, फ्लर्ट करो, हंसी मजाक कर रहा है करने दो। बिकॉज अब अपने आसपास की बाउंड्री, जैसे एक बंधन थे ना, उसे तोड़ दिया है आपने। अपने आसपास के एक जो लक्ष्मण रेखा है ना, आपने वो तोड़ दिए। आपने बोला आपने सोचना शुरू कर दिया, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों किसी के हिसाब से चलूँ, मेरे को क्यों सबके हिसाब से चलना है, मेरे को क्यों इसकी सुननी है उसकी सुननी है। आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि मेरे को अब किसी की नहीं सुननी है, मैं अपने हिसाब से चलूँगी, मैं अपने हिसाब से चलूँगा। जो मुझे अप्रिशिएट करेगा मैं उसके साथ हूँ, जो नहीं करेगा मैं उसे साइड कर दूंगा। ज़्यादा दोस्तों यारों में भी आप ज़्यादा घुसते हुए नज़र नहीं आ रहे, ज़्यादा क्लबिंग पार्टी वाली एनर्जी में भी नहीं हो। ऐसा नहीं है कि घूमते फिरते नहीं हो, इन्जॉय नहीं कर रहे हो, बट ऐसा है कि अब आप ऐसा होता है कि एक अपने आप की दुनिया में मस्त, खुद के अकेलेपन को एंजॉय करना, खुद में अपने आप में खुश रहना, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, ऐसी एनर्जी में हो। आप अपने आप को ना लेकर अब बहुत प्राउड फील करने लगे हो, क्योंकि धीरे धीरे अब आपको एहसास होने लगा है कि आपने खुद में बहुत भयंकर चेंजेस लाए हैं और ये अब आपको भी अच्छे लगने लगे हैं। आपको भी रियलाइज़ होने लगा है कि आपने जो अचीव किया है, जो गोल्स जो आपकी ज़िंदगी में आपको हासिल हुआ है, ये आसान नहीं था। आपने इस पोजीशन पर खुद को लाया है, तो मानो अब आपको अपने ऊपर जैसे एक प्राउड वाली फीलिंग आ गई है। यस, लव इज़ देयर। आपकी ज़िंदगी में अगर प्रेम नहीं आया तो जल्दी प्रेम आ रहा है, लव आ रहा है, ठीक है। प्रेम या प्रेमिका आ रही है, आपको लिटरली दिख रहा है कि कोई न्यू कनेक्शन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ चुका है। देयर इज समवन जो आपको बहुत प्रेम करते हैं या करती हैं। लोग आपकी तरफ डेफिनेटली अट्रैक्टेड है, डेफिनेटली अट्रैक्टेड है। यहाँ पर सडनली यू स्टार्टेड लविंग योरसेल्फ। आपने अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दिया है। मे बी शायद आप बहुत सारा फोटोज पोस्ट करने लगे हो, स्टेटस डालने लगे हो। मे बी अब आप अपने आप को देखने लगे हो। मे बी आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस किसी रिलेशनशिप में आ गए हो और लॉन्ग चैट्स करते हो, लॉन्ग फोटो वीडियो कॉल्स पे होते हो, ये भी पॉसिबल है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि नाउ आप अपने आप से प्रेम करने लगे हो। अब आपके पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे आप अपने आप से नफरत करें या आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए ब्लेम करें। आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में जहाँ पर यार अगर किसी को मेरा प्यार समझ में नहीं आया तो यार वो उस इंसान की प्रॉब्लम है, वो इस इंसान की सबसे बड़ा बैड लक है कि भाई मैं जाके तो उस इंसान को कभी प्रूफ नहीं करूँगा या करूँगी कि वो कितना बेवकूफ़ है और कितना अनलकी है। बिकॉज अब आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आप जैसे को खोया, वो इतना बड़ा बेवकूफ़ हो सकता है या इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। और अब आपका इंटरेस्ट उनकी तरफ इतना आ भी नहीं रहा है, आप जैसे उनकी तरफ इंक्लाइन यानी कि उनकी तरफ एक झुकाव दिखाते हुए नज़र ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप जैसे अपने पार्टनर को बोल रहे हो कि अब तू झुक, अब तू आ, तेरे को जो करना है ना अब तू प्रूफ कर, अगर नहीं कर सकता तो दफ़ा हो जा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको उनसे कोई प्रूफ भी नहीं चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग तो ऐसा है कि अब आप उनसे एफर्ट्स या किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं कर रहे हो। आपका ऐसा हो चुका है कि यार ये क्या ही एफर्ट करेगा या क्या ही करेगी, जिसने इतने टाइम में नहीं किया वो क्या ही मेरे लिए कर लेगा या क्या ही मेरे लिए कर लेगी। तो अब आपका थॉट वैसा हो चुका है जहाँ पर आपको लग रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो करना है जाके करे, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने कंप्लीट सबोटाज की एनर्जी दे दी है अपनी लाइफ में, आपने कंप्लीट सबोटाज दे दिया है। आप हो सकता है कि अब उनके बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं रहते, अब सिर्फ आप अपने बारे में जी रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए कंसर्न रहते हो। यहाँ पर सडनली आपके पार्टनर की एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर में एक मेजर भयंकर चेंजेस आए हैं। सडनली ये व्यक्ति ने आपके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग है। बरकाना की एनर्जी उनके मन में आपको लेकर एक भयंकर अट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, भयंकर। यहाँ पर ये व्यक्ति यस आपसे बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं। बरकाना बहुत ज़्यादा लव इंटीमेसी को रिप्रेजेंट करता है। ये व्यक्ति अब आपके साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, पर इन्हें ये श्योर नहीं है कि आप कितने इंटरेस्टेड, इन्हें ये पता नहीं है कि आप कितने इंटरेस्टेड है। बट येस, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा क्रेविंग की तरह देख रहे हैं। ये इंसान डेफिनेटली एक्शन ले सकते हैं, वेरी स्ट्रांगली एक्शन का यहाँ पर एनर्जी आया है। येस, ये इंसान अब आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है, या आपके बिना खुद को बहुत ज़्यादा अकेला और केज में खुद को स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली एक स्टक केज है, देखो ये केज दिख रहा है।
ये आपके लिए कहीं ना कहीं खुद को एक स्टक एनर्जी में फील कर रहे हैं। चाहकर भी इस केज से ये खुद को आज़ाद नहीं कर सकते। ये चाहे कितनी कोशिश कर ले, ये अपने आप को इस पिंजरे से आज़ाद नहीं कर पाते हैं। इनमें कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा सब्र रखा और बहुत लंबा टाइम आप लोगों में गैप हुआ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इनके अंदर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुद को सेल्फ कंट्रोल करते आए हैं या करते आई हैं, बट एक्शंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इफेक्टेड दिख रही है। सडनली ये व्यक्ति आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं, बिकॉज क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति सडन फ्लक्चुएशन से गुजर रहे हैं। कल तक ये इंसान में बहुत भयंकर ईगो थे, नौटंकी थी, ये नहीं वो नहीं, मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अब ये इंसान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस इंसान का ऐसा है कि जहाँ पे ये एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। अब वक्त का पहिया बदला है। यहाँ पर क्लियरली आप लोग दोनों एक दूसरे की जगह जो है बदलते नजर आ रहे हो। किंग क्वीन बनेगी और क्वीन किंग बनेगा, यानी कि आप समझ रहे हो, कल तक आप चेस कर रहे थे, अब ये व्यक्ति आपको चेस करेंगे। कल तक आप बैक कर रहे थे, अब ये आपको बैक करेंगे। कल तक आप सॉरी बोल रहे थे, अब ये सॉरी बोलेंगे। अब समय बदल चुका है। अब परिवर्तन का एक बहुत भयंकर समय आ चुका है, जहाँ पर आपके पार्टनर अब अपने घुटने टेकेंगे आपके सामने। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपनी हीलिंग कर ली है, इनकी सेल्फ ग्रोथ हो चुकी है। इन्होंने रियलाइज़ किया है कि इन्होंने दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचा। अब टाइम आ चुका है जहाँ पे इन्हें अपने बारे में सेल्फिश होना चाहिए और इन्हें चाहिए रोमांस अपनी लाइफ में। ये एनर्जी आई तो वो सॉन्ग याद आ गया, दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। सो कहीं ना कहीं वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ये व्यक्ति अब अपनी लाइफ में रोमांस चाहते हैं। उस रोमांस के लिए ये आपके साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये व्यक्ति आप में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इस पर्सन को चाहिए आपसे लव 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 एंड लॉट्स ऑफ लव, बिकॉज इनकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ की कमी है, वो है लव, और वो सिर्फ आप दे सकते हो और कोई नहीं। राइडो की एनर्जी अगेन एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक्शन आउट ऑफ इनसिक्योरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इनसिक्योर होकर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है। और मुझे भी बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में देयर इज समवन, पक्का कोई आया है, बिकॉज क्लियरली ऐसा दिख रहा है जिस तरीके से आपने उस इंसान को भुलाया है, सबोटाज किया है। अब वेरी स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप जो है इस इंसान को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो या अपने आप को चुन चुके हो। तो यहाँ पर इन्हें स्ट्रांगली लग रहा है कि देयर इज समवन आपकी लाइफ में, और वो बहुत इनसिक्योरिटी के चलते आपके लिए एक्शन लेंगे, बिकॉज ये नहीं चाहते कि आप इन्हें भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति, या तो ये देखो, या तो इनकी बहुत सारी मूछें दाढ़ियाँ हो सकती है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा वेल ग्रूम रखते हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। पर ये मूछों की एनर्जी प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। ये कहीं ना कहीं अपने प्राइड और एटीट्यूड में बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं, वो क्लियरली मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, या बहुत ज़्यादा अपने फैमिली या अपने फादर की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल किया है। ये भी पॉसिबिलिटी, इनकी ईगो या प्राइड दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से ये बहुत स्टक रहे। स्टक रहने का रीज़न ये नहीं था कि कोई फैमिली वालों ने कोई कंट्रोल किया है। स्टक रहने का रीज़न इनकी अपनी प्राइड, इनकी अपनी ईगो थी। कहीं ना कहीं यस, ये व्यक्ति आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं और एक न्यू मेमोरीज कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं। इन्हें चाहिए कि आप दोनों साथ में घूमें फिरें, एंजॉय करें, और दोबारा एक नई कहानी बने, एक नई एनर्जी बने, जहां आप दोनों खुश रहें एक दूसरे के साथ। यहाँ पर यस, डेफिनेटली यूनियन का साइन बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ यूनियन। ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या चाहती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। इस इंसान की एनर्जी में तुला राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, धनु राशि है, मेष राशि है, मकर राशि है। अभी तक तो यही राशियाँ मिली है मुझे, ठीक है, अभी तक यही राशियाँ, ठीक है। जो मिलेगा अगर आगे तो मैं बता दूंगी। आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड करने वाले हैं आपके पार्टनर, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, समथिंग सरप्राइजिंग, कुछ सरप्राइज वगैरह मिल सकता है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड इज एक्सपेक्टेड इन योर लाइफ, कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। चांसेस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलेशन, बिकॉज इस इंसान को स्ट्रांगली लग रहा है कि यू आर मीटिंग समवन, आप किसी से मिल रहे हो, किसी से बात हो रही है, किसी के साथ तो आपका जुड़ाव है, 100% इन्हें श्योर है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब तक बहुत डिफेंसिव रहे, बट अब ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। जहाँ पर ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, जहाँ पर ये आपके लिए लोगों से लड़ने को तैयार है, ये लोगों से भिड़ने को तैयार है, अब ये आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। आपको बस आवाज़ रखने की ज़रूरत है। ये इंसान बेसिकली सॉरी तो फील कर रहे हैं, इन्होंने जो भी अपने पास्ट के एक्शंस लिए हैं उसको लेकर इनको सॉरी ज़रूर फील हो रहा है। इन्हें पता है कि जो इन्होंने किया वो माफ़ी के लायक तो नहीं है। अब पता नहीं आप इन्हें माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। जो हरकतें इन्होंने आपके साथ करी है पास्ट में, डेफिनेटली मुझे पता है ईजी नहीं थी, तो माफ़ तो आप इतना आसानी से अब मुझे नहीं लगता कि करोगे। लेकिन लेट्स सी अब आप लोगों के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सेवन ऑफ स्प्रिंग्स,
8 ऑफ स्प्रिंग एंड 3 ऑफ ऑटम। सो 7 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी आ गई है, जो यहाँ पर कह रहा है कि चाहे जो हो जाए, किसी भी कारण से खुद को झुकाओ मत, खुद को बार बार अपने आप को नीचे मत कर देना, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज फिर ये इंसान आ गया और फिर आप बैठ के फिर से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, फिर से बैठ के झुक रहे हो कि अरे अरे मेरा बाबू सोना, हाँ तेरा ही इंतज़ार था, मैं तो मरी जा रही थी, तू आएगा तो दिए की थाली लेकर खड़ी हो जाऊंगी, पारो बन जाऊंगी, तू बन जाना देवदास। तो वो वाले ड्रामे से दूर ही रहना, बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को वापस पाया है। यहाँ पर एनर्जी देखो धनुष के जैसी बनी है, ठीक है। 7 ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर धनु राशि को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये धनुष की तरीके से बनने का मतलब ये है, यूनिवर्स आपको कह रहा है अपनी गोल की तरफ सचेत रहो, अपनी गोल यानी कि अपनी एम्बिशन की तरफ सचेत रहो, चाहे जो हो जाए अपने आप का ध्यान भटकने मत देना। ये इंसान आएगा, आपको लवी डवी होने का मन करेगा, लेकिन चाहे जो हो जाए अपना ध्यान भटकने मत दो। 8 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेस दैट कम्स हैविंग मेनी थिंग्स। ओके, 8 ऑफ स्प्रिंग्स की रिप्रेजेंट एनर्जी पता है क्या है, ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी लाइफ में एट अ टाइम वन टाइम पे ही 2 या 3 ऑप्शंस आपके पास खड़े हो जाएं, ठीक है। ये एनर्जी है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। मे भी हो सकता है एक्स है, नेक्स्ट भी आ जाए, YZ भी आ जाए, बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो जाए और आप उलझ जाएँ कि अरे अब मैं कैसे मैनेज करूं। बट अब आपको ये कला सीखनी पड़ेगी, लोगों के साथ डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है, लोगों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की ज़रूरत है। बिकॉज क्या हो रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भी लोगों के प्यार में फिसल जाते हो या गिर जाते हो तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो आपको अपने आप को संभालना होगा और अपने आप को जो है कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग पर्सन की तरह प्रेजेंट करना होगा। डिप्लोमेटिक हो जाओ, किसी के साथ रूड होने की ज़रूरत नहीं, पोलाइट होने की ज़रूरत है। मल्टीटास्किंग करो लेकिन किसी का भी दिल नहीं दुखाओ। मल्टीटास्किंग का मतलब है जितने ऑप्शंस आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि भाई 4-5 जितने भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं आपसे सीधा मना कर दिया, नहीं, मिल लो, बात कर लो, देख लो क्या हो रहा है आगे, ठीक है। जो इंटेंशन से सामने वाला अगर आपको बोल रहा है मिलना है, आपसे बात करनी है, तो बात करो। डेफिनेटली मिलना है, फिजिकल होना है, आप मना कर सकते हो, आपके पास चॉइसेस है। आप जब तक सामने वाले को जानो नहीं तब तक आप आगे मत बढ़ो, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ ऑटम की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको अपने करियर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, अपने क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के यूनिवर्स आपको एम्बिशियस होने के लिए कह रहा है और साथ ही साथ वो ये भी बता रहा है आपको कि आने वाले समय में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने को है। लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपकी ज़िंदगी में, एक्स नेक्स्ट YZ सब साथ में आएंगे। यूनिवर्स कह रहा है कि मैनेज करो, सबके साथ समय बिताओ और समझने की कोशिश करो कि इस बार कौन एफर्ट डाल रहा है और इस बार आपके लिए जेन्युइन कौन है, सच्चा प्यार आखिर आपसे कौन करता है। अगर कोई सिर्फ बातें कर रहा है तो उसे चलता करो। इस समय दिमाग एक्टिव करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो आपने चश्मा पहना है उस चश्मे को उतरने नहीं देना है, उस चश्मे को पहने रखो और लोगों को ऑब्जर्व करो कि लोग कितने सच्चे हैं, कितने गलत हैं। उन सबके एक्शंस पे, वर्ड्स पे मत जाना, वर्ड्स पे विश्वास मत करो, लोगों के एक्शंस पे भरोसा करो। जो लोग एक्ट करते हैं, एक्शन दे रहे, उस पे भरोसा करो, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टारो के एडवांस कोर्स को ज्वाइन करना है या कैंडल वाइज रीडिंग या कोई और कोर्सेज को मेरे ज्वाइन करना है, सो आप लोग दिए गए नंबर जो पर्सनल रीडिंग के लिए दिया गया उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का भी नंबर वही है, वो मेरी टीम का ही नंबर है। व्हाट्सअप करेंगे तो मेरी टीम आपको सारी जानकारी दे देती है। करना सिर्फ इतना होता है कि पे करो और उसके बाद आपको जो डिटेल्स बोली जाती है वो आपको जो है सबमिट करनी होती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट डिटेल्स बता दी जाती है और अगर कोर्स है तो कोर्स की लिंक भेज दी जाती है। तो उस लिंक को आप जो है यूज़ करके रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। एडवांस कोर्स जो अभी आने वाला है ये लाइव कोर्स होने वाला है यार, बहुत डीपर नॉलेज का बहुत बढ़िया टैरो कोर्स होने वाला है। जैसे मैंने अपने गुरु से सीखा वही मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। तो ये लाइव कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी कीजिए, बिकॉज लिमिटेड सीट्स लेने वाले हैं, ज़्यादा सीट्स हम लोग नहीं लेंगे। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो आ जाओ एंड मौके पे या लास्ट डेट के लिए, ड्यू डेट के लिए मत रुको। क्योंकि अगर आप मेरे को आखिर में आके ये बोलोगे कि रजिस्ट्रेशन डेट तो मैम लास्ट डेट तो यही था, तो भाई नहीं सुनेंगे, बिकॉज हमने सिलेक्टेड सीट्स ही रखी हैं। हम शायद उससे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट से भी पहले बंद कर देंगे बुकिंग, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग में। चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।